तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ काशिफ अफदानी, नाम तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से समझिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड के वेटेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अक्सर आपको डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको बुक के इंटरनल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कभी कभी आपको बुक के मतलब कि बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं जो पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग शुरू करते हैं। मैंने साथ में आपको पेंसिल भी रख लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको इस बुक से जो भी इन्वेंट एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने साथ में एक पेंसिल रख लिया ताकि मैं उस सभी चीज़ को अंडरलाइन कर सकूँ। ठीक है, जो चीज़ मुझे लगे कि सही है और जिस चीज़ को आप लोग अपनी एक नोटबुक बना के उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है लाइफ प्रोसेसेस। बगल में आपको हार्ट भी दिया हुआ है। हार्ट का यहाँ पे सिंबॉलिज्म ये शो करता है कि हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो ऑर्गन हमें ज़िंदा रहने में मदद करता है, जो ऑर्गन हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि लाइफ प्रोसेसेस जनरली वो बेसिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी करती है ताकि हम लोग अपनी लाइफ को बना के रख सकें। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस आर दिस आर दोज एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, दिस आर दोज एसेंशियल प्रोसेस। ठीक है, which are necessary टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, यानी लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं ना, लाइफ प्रोसेसेस हमारे वैसे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इनसाइड बॉडी, इनसाइड इन द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, ठीक है, जो भी बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, इंसेंशियल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा रह पाते हैं, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लाइंस में एनसीईआरटी को बताते हैं कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन मतलब कि नॉर्मली स्कूल से भी पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, जिससे हम पता करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़िंदा है, कौन सी चीज़ ज़िंदा नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने इसका कुछ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया, उसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। ठीक है, एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो पहले आपको ठीक है, एनसीईआरटी की पहले ही बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो आपको पहले बोलती है कि आप क्वेश्चन कीजिए, खुद से आपको क्वेश्चन पूछती है, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछती है। यही बात एनसीईआरटी की सबसे अच्छी होती है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव, यानी कौन सी चीज़ ज़िंदा है, कौन सी चीज़ ज़िंदा नहीं है, इसके बीच में डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कट और अ मैन शॉटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। सीधी सी बात है, अगर हम लोग घूमने जाते हैं या कभी बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने बहुत ऐसी चीज़ होती है जो चल रही होती है, दौड़ रही होती है, खेल रही होती है, हम उसको कहते हैं कि वो अलाइव है। ठीक है, जैसे अगर हमने देखा बिल्ली उबासी ले रही है, ठीक है, कुत्ता दौड़ रहा है, इंसान खेल कूद कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये सब अलाइव है। व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर एस्लीप। अगर हम ये कहें कि अगर मान लो कुत्ता हो गया, ठीक है, या फिर हमने ये कहा कि जो भी चीज़ हिल रही है यानी वो अलाइव है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, तो हम ये कैसे कहेंगे कि एक इंसान अगर सो रहा है, ठीक है, कोई जानवर सो रहा है तो वो ज़िंदा नहीं है। हम ये वो तो ज़िंदा है, लेकिन हम कैसे कहेंगे वो ज़िंदा नहीं है, क्योंकि वो तो मूव नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। वी शुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव बट हाउ डू वी नो दैट। हम फिर भी बोलेंगे कि वो ज़िंदा है, पर कैसे। वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, यानी जब कोई चीज़ सोई हुई होती है तो उस चीज़ को सोते हुए हम पता कर लेते हैं कि वो चीज़ ज़िंदा है। ठीक है,
अब व्हाट अबाउट ग्रीन प्लांट्स। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, हमने भाई प्लांट्स को कभी बढ़ते हुए, हमने कभी प्लांट्स को मूव करते हुए देखा नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे प्लांट्स ज़िंदा है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि प्लांट्स की जो हाइट होती है ना वो बढ़ रही होती है, प्लांट्स के जो ट्रंक होते हैं वो चौड़े हो रहे होते हैं, प्लांट्स में जो होते हैं ना जब ट्री बनते हैं तो उनमें मतलब कि ब्रांचेस आ रही होती है, उस ब्रांचेस में लीफ होने लगते हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि प्लांट भी ज़िंदा है, ठीक है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being live. हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ज़िंदा होनी चाहिए ना तो वो या तो चलती हुई होनी चाहिए या फिर चलते हुए से कुछ रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमारे आँखों के सामने विजिबल नहीं है हम कैसे कहेंगे कि वो मतलब कि लिविंग बीइंग है कि नहीं लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर प्रोसेस मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी फिर पूछती है कि देखिए क्या बोला कि मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल्स, यानी छोटे स्केल्स में जो भी मूवमेंट होते हैं वो आँख से हम देख नहीं सकते, तो हम ये कहें कि जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो लाइफ के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। अब हमारे लिए चलिए अब हम लोग सीधे इस चैप्टर को, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीड फॉर लाइफ। देखिए ये भी क्वेश्चन स्कूल में 5 नंबर का पूछ सकता है कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, यानी मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है लिविंग बींग्स के अंदर वो ज़रूरी क्यों है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अगर आपको क्लास 9 का, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म याद होगा तो उसमें हम लोग ने बुक पढ़ा था कि जो लिविंग बींग्स होते हैं ना वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके में टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, सेल्स में सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इन्वायरमेंट की इफेक्ट की ही वजह से, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर्स का जो ऑर्डर नेचर है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है, और अगर ऑर्डर ब्रेक डाउन होता है तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाता है। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी, अब हम लोग सीधे शुरू करते हैं कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। मैंने अपनी डेफिनेशन दी, दीज आर दोज एसेंशियल प्रोसेसेस इन विच द बॉडी विच आर नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। यानी लाइफ प्रोसेसेस वैसे प्रोसेस होते हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है लाइफ प्रोसेस के बारे में देखते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। सबसे बड़ी बात कि अगर हम लोग जब कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, जब आराम से बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तब भी हमको किसकी ज़रूरत होती है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होने चाहिए ताकि हम आराम से बैठ भी सकें। इवन इफ़ वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट स्लीप देयर मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। यानी अगर हम सोए हुए हैं, ठीक है, तो मेंटेनेंस जॉब होते रहना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। यानी ठीक है, कुछ इंटरनल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो हमेशा चलते रहना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें, उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सिंस दिस मूवमेंट्स मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये होते रहना चाहिए, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो होता है, ठीक है, यानी सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस, यानी ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस है